सोने की ज्वेलरी बनते देखी है? हमारी तरह आप भी यही सोचते होंगे कि आखिर सोने पर इतनी बारीक और खूबसूरत डिजाइन कैसे की जाती है। सोने के अलावा आपके घर में मौजूद और भी कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके बनने के प्रोसेस के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आइए इस वीडियो के जरिए फैक्ट्री टूर पर चलते हैं। इस वीडियो में आप सोने की ज्वेलरी, प्लास्टिक से बनने वाला सामान, पेंसिल समेत और कई चीजों को बनते देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिनर सेट। डिजाइनर डिनर सेट को देखकर आपने भी कभी न कभी जरूर सोचा होगा ये बनती कैसे है। तो आज जान लीजिए। डिनर सेट का निर्माण सेरेमिक पाउडर यानी चीनी मिट्टी से होता है। इसे बनाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। सेरेमिक पाउडर यानी चीनी मिट्टी को हाइड्रोलिक मशीन पर बने सांचे में डाला जाता है। इसके बाद प्रेशर वाली मशीन को इस सांचे के ऊपर लाया जाता है। मशीन जब वापस ऊपर उठती है तब तक प्लेट का निर्माण हो जाता है। प्लेट पर डिजाइनिंग करने के लिए पहले से इस पर ग्लू लगाया जाता है और फिर पेपर पर बने डिजाइन को इस प्लेट पर रखा जाता है और मशीन को फिर से नीचे लाया जाता है। मशीन जब दोबारा ऊपर उठती है तब इस प्लेट पर डिजाइन बन जाता है। दूसरे सभी बर्तनों का निर्माण भी ऐसे ही होता है। नंबर 2, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन को बनाने की शुरुआत एक रोटर से होती है। रोटर में बने होल्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर लगाया जाता है। कॉपर वायर की बाइंडिंग के बाद वायरिंग और सोल्डिंग जैसे काम 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया है। कुछ पैसे दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। हाथों से किए जाते हैं। इसके बाद बाकी बचा काम मशीनों द्वारा पूरा होता है। रोटर तैयार होने के बाद फैन का ब्लेड्स तैयार किया जाता है। ब्लेड्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम शीट को ब्लेड की आकार में मशीन से काटा जाता है। ब्लेड में होल्स मशीन से बनाए जाते हैं और प्रेशर मशीन की मदद से ब्लेड को एक साइड थोड़ा दबा दिया जाता है ताकि पंखे स्पीड से चल सकें और हवा आपको मिल सके। ब्लेड को मोटर में सेट करने के लिए एक एंगल लगाया जाता है। सब काम फाइनल होने के बाद आखिर में पेंटिंग की जाती है और पेंट सूखने के बाद क्वालिटी चेक की जाती है और फिर आगे सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 3, कप। चाय या कॉफी कप को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सचर को तैयार किया जाता है। मिक्सचर को तैयार करने के लिए खास प्रकार की मिट्टी, पानी के अलावा कई और मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। इन सभी को अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद कप के सांचे में मिक्सचर को डाला जाता है। सांचे में डालने के बाद एक दूसरी प्रेशर मशीन से इसे कप का आकार दे दिया जाता है। कप के हैंडल को अलग से हाथों से तैयार किया जाता है। कप तैयार होने के बाद हैंडल को ग्लू की मदद से कप के साथ चिपका दिया जाता है। कप के कलर को चेंज करने के लिए ग्लेजिंग में डुबो कर निकाला जाता है। इसके बाद कप पर हैंड पेंटिंग की जाती है, यानी हाथों से पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग के बाद इसे सुखाया जाता है और फिर तैयार होने के बाद इसे पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 4, पानी की टंकी। प्लास्टिक की पानी की टंकी का आकार जितना बड़ा होता है उसे बनाना उतना ही ज्यादा आसान है। पानी की टंकी बनाने के लिए एक चेंबर बनाया जाता है और उस चेंबर में 4 सांचे होते हैं। टंकी बनाने के लिए सभी सांचे में LLDPE पाउडर का मिक्सचर डाला जाता है। इसके बाद सांचे को अच्छी तरह से बंद किया जाता है। सांचे को बंद करने के बाद चेंबर भी बंद किया जाता है। बंद करने के बाद चेंबर का रोटेशन चालू किया जाता है और साथ ही हीट मशीन भी ऑन कर दी जाती है। हीट मशीन ऑन होने से चेंबर के अंदर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पाउडर पिघलकर सांचे के आकार में ढल जाता है। टाइम पूरा होने के बाद चेंबर को खोलकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। नॉर्मल तापमान होने पर तैयार पानी की टंकी को सांचे से निकाल दिया जाता है और टंकी तैयार हो जाती है। नंबर 5, सोना। सोने की ईंट तैयार करने का प्रोसेस काफी सिंपल है। पुराने सोने को हाई टेम्परेचर वाली मशीन में डालकर पिघलाया जाता है। जब सोना पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तब इसे लोहे से बने एक सांचे में डाला जाता है। ठंडा होने के बाद इसे सांचे से निकालकर पॉलिश की जाती है और सोने की ईंट
तैयार हो जाती है। सोने की ज्वेलरी बनाने का भी स्टार्टिंग प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है। जो भी जेवर तैयार करना हो उस सांचे में सोने के लिक्विड फॉर्म को डाला जाता है। ठंडा होने के बाद इसे सांचे से निकाला जाता है और बाकी का काम हाथों से पूरा किया जाता है। ज्वेलरी पर बारीक डिजाइन सीएनसी मशीन द्वारा किया जाता है। मशीन में बस डिजाइन सेट करना होता है और बाकी का काम मशीन खुद ब खुद कर देती है। मुश्किल से मुश्किल डिजाइन भी मशीन बड़ी ही सफाई के साथ कर सकती है। नंबर 6, प्लास्टिक का सामान। प्लास्टिक से बना सामान जितना ज्यादा टिकाऊ होता है उसे बनाना भी उतना ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले प्लास्टिक के मटेरियल HDPE को हाई टेम्परेचर वाली मशीन में डाला जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से HDPE पिघलकर प्लास्टिक पेस्ट में बदल जाता है। पेस्ट तैयार होने के बाद जो भी सामान बनाना हो उसी सांचे में इस पेस्ट को डाल दिया जाता है। सांचे में पेस्ट को डालने के बाद प्रेशर की मदद से इसे सामान का आकार दे दिया जाता है। यदि प्लास्टिक का बैट बनाना हो तो पहले बैट के सांचे में प्लास्टिक पेस्ट को डालना होता है और फिर बैट के आकार में प्लास्टिक को काटना होता है। इसके बाद हवा भरकर उस प्लास्टिक के टुकड़े को बैट का आकार दे दिया जाता है। प्लास्टिक का ड्रम बनाना हो तो फिर बड़े सांचे में प्लास्टिक को डालकर उसमें हवा भरकर ड्रम का आकार दे दिया जाता है। प्लास्टिक की कुर्सी बनानी हो तब भी यही मटेरियल काम आता है, बस सांचे को बदल दिया जाता है। प्लास्टिक में कलर मिलाने के लिए इसमें एक अलग मटेरियल मिलाया जाता है और हो जाता है उस रंग का प्लास्टिक का सामान तैयार। नंबर 7, पेंसिल। पेंसिल के बिना स्कूल लाइफ शुरू ही नहीं हो पाती। जिस पेंसिल से आपने स्कूल लाइफ शुरू की है, आज देखिए उस पेंसिल का निर्माण कैसे होता है। पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एक मशीन में डाला जाता है। इससे पेंसिल का लेड तैयार होता है। कलर पेंसिल तैयार करने के लिए ग्रेफाइट और क्ले पाउडर में कलर मिला दिया जाता है। लेड तैयार होने के बाद इसे लकड़ी के 2 लेयर के बीच डालकर लकड़ी को चिपका दिया जाता है। इसके बाद इस पर पेंटिंग की जाती है और कंपनी का नाम प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 8, पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी पाउडर को कई और केमिकल के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये पाउडर दूसरे केमिकल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है तब इसे मशीन के द्वारा सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसे दूसरी मशीन में डाला जाता है। दूसरी मशीन इस पाउडर को लिक्विड फॉर्म में बदल देती है। लिक्विड एक पतले रोलर पर गिरती है। गोल गोल घूमने की वजह से ये रोलर लिक्विड प्लास्टिक को पाइप का शेप देता है। जैसे जैसे पाइप बाहर की ओर आता है इस पर पानी गिरता है ताकि इसका टेम्परेचर कम हो सके। नॉर्मल टेम्परेचर होने पर